जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर है वो सभी देश के 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं को चौकन्ना करने वाली खबर है कि जो सीजेआई संविधान के द्वारा चुने गए एक कोलोजियम सिस्टम के सीजेआई बीएस गवई साहब ने भारत में नहीं, विदेश में जाके जो बयान दिया है वो सच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय एक तरफ राहुल गांधी वो भी वहीं गए हैं और वहीं पे सीजेआई बीएस गवई साहब भी गए हैं और उन्होंने जो बयान दिया है कि बुलडोजर से न्याय देना गलत है, ये जल्लाद वाला काम है कि आज जो जस्टिस का काम है कि आप देश में 4 करोड़ से अधिक मामले पेंडिंग हैं और सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। अपनी खुद की दायित्व जिम्मेदारी न निभाने वाले व्यक्ति अगर दूसरे कार्यपालिका और विधायिका में आके इंटरप्ट करते हैं, इंटरफियर करते हैं, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि न्यायालयों का आदेश मानना होगा, समय समय पर कभी केंद्र सरकार तो कभी राज्य सरकारों का उल्लंघन करते हैं सीजेआई महोदय। इसके पहले एक न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कितने दिन 3 महीने से ज़्यादा राइट नहीं है उनके पास कोई भी विधेयक को रखने के लिए। तो क्या चुनी हुई सरकारें देश में बेकार है? अगर देश में न्यायालय और सीजेआई ही सर्वोपरि है, अगर समय समय पर अन्याय बढ़ते जा रहा है और न्यायालयों से अगर लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो ये जो उग्र हिंसा को रोकने के लिए सकारात्मक पहल है और इसके लिए ही योगी आदित्यनाथ को 32 साल के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार चुन के बिठाया। 32 साल तक कोई भी मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ। सीजेआई साहब को अगर इतना ही लगता है तो उनको आके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ लेना चाहिए। इसके पहले भी उन्होंने कंट्रोवर्शियल बयान दिया कि एक खजुराहो मंदिर में मूर्तियां खंडित हो गई और किसी ने याचिका डाला था तो उसमें सीजेआई महोदय ने कहा था कि भगवान विष्णु से प्रार्थना किया जाए कि ये मूर्तियां ठीक हो जाए। अरे भगवान विष्णु अगर नहीं चाहेंगे तब तो घर से उठ के न्यायालय तक पहुंच भी नहीं पाओगे। कहावत भी है कि बिना भगवान के एक पत्ता नहीं हिलता है, देव पाते पाते देवा नाम। अगर कौन बोले देश में क्या हिंदुओं को डिवाइड और रूल के तरफ देश के सीजेआई भी है? ये
जबकि नवंबर 2024 में सीजेआई ने कहा था कि 15 दिन पहले नोटिस सर्व करनी चाहिए। तो ये जो भी काम हो रहा है संवैधानिक तरीके से हो रहा है। जो भी हिंसा बरेली में हुआ उसके लिए सीजेआई ने क्या किया, और उसी का सेम पैटर्न वापस संभल में हुआ। पूरे देश में आई लव यू मोहम्मद के नाम पे जो तांडव हो रहा है, उसके लिए जो सियासी दलें आग में घी डालने का काम कर रही है, ये सीजेआई महोदय को नहीं दिखता है। ये देश का दुर्भाग्य है। और कब ये कोलोजियम सिस्टम बंद होगा और एनजेएससी से चुनाव होगा, सिलेक्शन होगा। अगर सीजेआई महोदय इतने ही पावरफुल बनना चाहते हैं तो एक फैसला यही दे देना कि अब बहुत हो गया कोलोजियम, भाई भतीजावाद, अब देश को स्वीकार नहीं। क्योंकि भाई भतीजावाद वाली पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां आज घर पे बिठा दी गई है। जनता लोकतंत्र की आवाज़, चुने हुए जो देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, जो एक आम गरीब परिवार से आते हैं। वही दूसरी तरफ आज जो बुलडोजर एक्शन हुआ, ये नजीर बन गया। बरेली में जो कि मौलाना तौकीर रजा के बेहद करीब नफीस खान ने कहा था कि जो भी बुलडोजर लेके आएगा, पुलिस वाला आएगा, उसका हाथ काट लिया जाएगा। आज उनका जो आलीशान बारात महल को जमी टोस कर दिया गया। तो एक्शन ओरिएंटल रोल मॉडल ये योगी आदित्यनाथ, जो कि भावी प्रधानमंत्री हैं, देखते ही देखते कोई कत्ते तरासा हुआ पत्थर ही कंगूरे पे पहुंचता है। तो ये सीजेआई महोदय, आप देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जिस दिन जनता का गुस्सा भड़क गया, जैन जी जैसा नेपाल में भड़क गए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्टा को ही जला दिया, संसद भवन को जला दिया। तो आप युवाओं के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। एक काम करने वाली सरकार आपका भी काम कर रही है। अपराध रोकने का काम आपका था, सुओ मोटो लेने का काम आपका था, मगर यही अतीक अहमद के खिलाफ 11 जजों में एक जज ने हिम्मत दिखाई, 10 तो नपुंसक साबित हुए थे। तो आज कंटेम ऑफ कोर्ट की तरफ ले जा रहे हो आप। जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। और देश संविधान से चल रहा है, शरीयत से नहीं चलेगा। और आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।